हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास बोल्ट ऑडियो एक्सपोर्ट्स। इसको हमने 999 रुपये में मंगाया था और अभी इसका प्राइस 1200 कुछ रुपए है। तो जो भी बात करूंगा मैं 1200 रुपये के हिसाब से करूंगा और सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें गूगल असिस्टेंट, पैसिव नॉइस कैंसलेशन, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ 5.0, बोथ ईयरबड मास्टर्स, ये मुझे लग रहा है ये मोनोपॉड का काम करने के लिए, और ये स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक, तो ये वाकई में अच्छा है। और साइड में दिया है आपको एक्स्ट्रा बेस, बिल्ट इन माइक, डीप बेस एंड 3D एक्वेस्टिक, 1 ईयर वारंटी, बिल्ट इन माइक्रो बूफर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और साइड में बोल्ट ऑडियो दोनों साइड, और ये स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है, बाकी इमेजेस हैं। तो बॉक्स बहुत कॉम्पैक्ट है, तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। और ये निकलता है इसके नीचे हमारा थोड़े से प्रेम पत्र, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, और नीचे है शायद थैंक यू या फिर वारंटी कार्ड। तो ये है हमारा बॉक्स। तो इस बॉक्स को अगर मैं देखूं तो देखो, अगर इस बॉक्स पे लाइट पड़ रही हो तो यहाँ कुछ निशान है, यहाँ भी LED लाइट के पास निशान है। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश में है, तो पेंट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है इस प्राइस रेंज में। और इस पर आपको ये फिंगर, देखो हम फिंगर लगा रहे हैं, इसके निशान दिखेंगे और थोड़े से स्क्रैच आएंगे। तो सोचो ऑन द बॉक्स मुझे इतने स्क्रैच मिले हैं, तो आप डेली लाइफ में यूज करोगे कितने स्क्रैच मिलेंगे। यहाँ मिलती है आपको एसेसरीज, तो यहाँ एसेसरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ Type-C की USB केबल देखने मिलेगी, जो कि क्वालिटी में ठीक है। बात करें अगर केस की बिल्ड क्वालिटी की, तो केस की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, 1200 रुपये के हिसाब से हम जज करें तो बिल्कुल सही है। और इसका कैप भी ठीक है, कोई कमी नहीं है कैप में, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मुझे दिख रहा है अभी। तो ये है हमारे बड्स, इन बड्स को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो यहाँ लाइट ब्लिंक हुई अभी, और ये हैं बड्स, और इसमें आवाज़ भी आ गई है पावर ऑन। बड्स पे जो पेंट हुआ है ये भी ग्लॉसी फिनिश है, तो आपके ये बड्स जल्दी हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ जो गड़बड़ लगी वो ये है कि हमें यहाँ ईयर टिप्स होने चाहिए था, हमारा जो डिज़ाइन है वो ईयर टिप्स वाला होना चाहिए था। तो यहाँ ईयर टिप्स नहीं है, तो कान में प्रॉब्लम हो सकती है लगाने के लिए। जैसे हम सैमसंग का 300 रुपये वाला ईयरफोन यूज़ करते हैं वायर वाला, ये सेम उन लोगों के लिए तो बढ़िया रहेगा जो लोग अभी मार्केट में ऑप्शन ढूंढ रहे थे, जिनके कानों में सिलिकॉन टिप्स नहीं जा पाती हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के बाद आपको फिटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ महसूस हो सकती है। यहाँ भी साइड में एक जाली दी है, तो ये हो सकता है यहाँ से आवाज़ आने का रास्ता हो, क्योंकि माइक्रोफोन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ आसपास। भाई माइक्रोफोन कहाँ है इसमें ये भी नहीं पता मुझे, और समझ भी नहीं आ रहा, ना लिखा है साफ साफ माइक कहाँ है। तो मैं यार आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ यहाँ माइक कौन सा है। ये चार्जिंग पॉइंट दिया है मैनुअल के हिसाब से, तो हो सकता है माइक यहाँ हो। कुल मिला के 1200 रुपये में बड्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, और आगे भी ड्रॉप टेस्ट भी हम कर लेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं इनका म्यूजिक टेस्ट कि कैसी है साउंड इनकी। बेस तगड़ा, एक नंबर। जो अभी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इसके साथ वो बहुत ज़बरदस्त है। म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत उम्दा है, एक नंबर है। बेस भी बहुत तगड़ा है, ट्रबल भी बहुत तगड़ा है। अभी टोटल जब यूज़ कर लूँगा पूरा ढंग से, तब वीडियो आगे की कंटिन्यू करूँगा। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ साउंड, बेस और ट्रबल, तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी दी हैं इस प्राइस सेगमेंट में। अभी तक ट्रूक Q1 और बोट एयरडोप्स 141 के बाद मुझे पहला ऐसा TWS मिला है जो अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर MIUI F30 को देखें तो वो इसके आसपास भी नहीं है। तो मुझे इसकी साउंड बहुत अच्छी लगी और बहुत मस्त है, रिफाइनमेंट बहुत किया गया है इसके अंदर। देखो बेस के लिए इसके पैकेज पे लिखा है एक्स्ट्रा बेस, डीप बेस एंड 3D एक्वेस्टिक और बिल्ट इन माइक्रो बूफर। तो क्या ये तीनों चीज़ें वाकई में काम करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं। अलग से जो जो झनकार होती है वो अलग से हमें देखने मिलेगी। सब बूफर बहुत अच्छे से काम करता है। बेस पंची भी है, अच्छा है, मतलब बेस जिसको चाहिए 1000 रुपये या 1200 रुपये के अंदर ये बहुत अच्छा बेस उसको देने वाला है। बात की जाए ट्रबल की, तो ट्रबल भी बहुत हाई है। आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ की साउंड के मामले में कोई कमी नहीं लगेगी। तो जल्दी से कर लेते हैं हम इन बड्स का पेयरिंग टेस्ट। तो अभी हमारा ब्लूटूथ बंद है, ये भी बंद है, तो दोनों को हम करेंगे एक साथ ऑन। तो लगभग 4 से 5 सेकंड में पेयर हो गए हैं ये। तो अभी हमारा ब्लूटूथ ऑन रहेगा फ़ोन का, और हम सिर्फ बड्स को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी 8 सेकंड लगे। एक बार और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या वाकई में देर लग रही है। ये फिर से डिस्कनेक्ट, और ये हमने 1 2
3, तो 3 पे हो गए। तो कभी जल्दी हो जा रहा है, कभी लेट हो जा रहा है, तो लगभग 3 से 6 सेकंड के बीच में ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग बाइक चलाते पे इसको लेना चाह रहे हैं उनके लिए स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, और जो लोग जिम में या फिर रनिंग के टाइम यूज़ करना चाहते हैं तब भी उन्हें स्टेबल कनेक्शन मिलेगा। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी मैग्नेट कितनी पावरफुल है। तो ये हो रहा है हमारा मैग्नेटिक टेस्ट, 1 2 3 1 2 3। तो भाई नहीं निकल रहा है आसानी से। तो इन बर्ड्स की मैग्नेट पावरफुल है 1200 रुपए के हिसाब से। ऐसे भी हिला के देख लेते हैं, अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे माचिस की डिब्बी में से आती है तो ऐसी आवाज़ नहीं है, यानी मैग्नेट्स पावरफुल है। इसका कनेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सही रहता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हिलें तो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे यहीं पे ही ब्रेक हो रहा था, फिर स्ट्रेट में आते ही थोड़ा लंबा हो जा रहा था। तो अगर सही बात बताऊँ तो 8 ही मीटर इसकी कनेक्शन की रेंज है। तो हम सबसे पहले करते हैं इनका टच कंट्रोल्स का टेस्ट। तो टच कंट्रोल करता हूँ, 1 2 तो हुआ, 1 2 हो गया, 1 2 हुआ, ठीक है। तो अभी प्ले और पॉज बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जब हमारा म्यूजिक ऑन हो तो हमें नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है। तो इस पे कुछ सेकंड होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो गया। ऐसे हम करेंगे बैक, तो ये अभी पीछे गया और ये चेंज हो गया, ठीक है। जब हम कॉल कर रहे होंगे तब हम किसी भी बर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो या तो कॉल आंसर हो जाएगी या फिर कट जाएगी। और हमें अगर सिर्फ रिजेक्ट करना है तो उस टाइम हमें बर्ड्स को प्रेस करके रखना होगा, तब ये कॉल को रिजेक्ट कर देगी। और बात की जाए अगर सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट को आपको करना है ऑन, तो आपको किसी भी बर्ड पे 3 बार टैप करना है, 1 2 3। नहीं हुआ, हुआ लेट हुआ लेकिन हुआ, तो ये सही है। टच कंट्रोल्स एक्यूरेट काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को टच कंट्रोल के साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रेशर के साथ प्रेस करना पड़ रहा है, तब ये सही से काम कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्ट टच करोगे तब ये सही से काम नहीं करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं इसका फिटमेंट टेस्ट। तो कानों में आपको लूज महसूस होंगे, लेकिन ये गिरेंगे नहीं। आपने भी देखा होगा मैंने कितनी तेज गर्दन हिलाई है अपनी, तो इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। अगर बात करूं नॉइस कैंसिलेशन की, तो आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल आएगी, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि सिर्फ पहन के ही नॉइस कैंसिलेशन हो जाए। अगर ईयर टिप्स होती तो अच्छा नॉइस कैंसिलेशन होता। तो मैं बोल्ट ऑडियो को सिर्फ एक ही फीडबैक देना चाहता हूँ, इसी प्रोडक्ट के साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ईयर टिप्स दे सकते हो अगर, तो उसको ज़रूर लॉन्च करो, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंडियंस को एक TWS चाहिए 1000 से 1200 रुपये के बीच में। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसमें कुछ मिली सेकेंड का ये गैप है, ठीक है। अगर आप खेलना चाहते हो, अगर PUBG वगैरह या फिर BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी कुछ भी खेलना चाहते हो तो ठीक है, इतनी कम भी नहीं है इसमें लेटेंसी और ज़्यादा भी नहीं है, तो 100 के आसपास मुझे लग रही है। ठीक आवाज़ आ रही है। तो अगर आप पोजीशन की बात कर रहे हो तो पोजीशन आपको एकदम एक्यूरेट देखने नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन साउंड इफेक्ट ठीक है। गेमिंग के लिए आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो अंडर बजट। तो जल्दी से कर लेते हैं इसका ड्रॉप टेस्ट। हम म्यूजिक पहले सुन चुके हैं और अभी ड्रॉप टेस्ट के बाद फिर से म्यूजिक चेक करेंगे। और यहाँ है अभी बर्ड्स हमारे, और
दूसरा कान पास में लाके दिखा देता हूँ। तो जल्दी से इसकी साउंड चेक कर लेते हैं अभी। सही है, सही है, दोनों में से बराबर आवाज आ रही है, ये सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने अभी कॉल लगा दिया है, अभी मैं पूछूंगा और जो आवाज आएगी वो वहां से आएगी। हेलो जी भैया बताइए। कैसी आवाज आ रही है अभी? आवाज तो सही आ रही है भाई। सही आ रही है? क्या ऐसा लग रहा है मैंने कि ईयरफोन या ईयरबड्स लगाए? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल लग रही है आवाज? हाँ बिल्कुल नॉर्मल आवाज आ रही है। कोई भी वॉइस का ब्रेक या फिर साउंड का ब्रेक कुछ भी? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, ईगो वगैरह? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रही तो किससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अगर इतनी अच्छी कॉलिंग आ रहा है, जैसे नॉर्मल कॉल होती कर रहे हैं ऐसी कर सकते हो तुम, तो आवाज ऐसी आई नॉर्मल। अच्छा ठीक है, ये मैं नई ईयरबड टेस्ट कर रहा था, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक 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 भाई, ओके। तो भाई 1200 रुपये में अगर इतनी बढ़िया कॉलिंग करा रहे हैं मुझे, तो अभी मैंने आउटपुट नहीं सुना, जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तब आउटपुट सुनूंगा, लेकिन सामने वाले बंदे के हिसाब से इतनी बढ़िया कॉलिंग अगर हो रही है तो 1200 रुपये में इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। तो भाई टेस्टिंग करते करते मैं पागल हो गया हूँ और बैटरी बैकअप जो है वो 4 घंटे 16 मिनट का है। अभी यहाँ फ़ोन में उल्टा दिखाएगा, नहीं तो मैं सीधा दिखा देता, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और जो फ़ोन के स्टेटस बार में जो बैटरी का जो साइन होता है वहाँ 1 घंटे पहले ही रेड हो गया था, लेकिन बर्ड्स ने अभी तक ये नहीं बोला है कि बैटरी लो हो गई है। तो 4 घंटे 16 मिनट तो अभी मैं ले चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा, उम्मीद है 4.5 घंटे हो सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बैटरी बैकअप था। इन ईयरबड को 0 से 100% चार्ज होने में पूरा 1 घंटा 20 सेकंड लगते हैं। स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। देखो, बात की जाए अगर फाइनल वर्डिक्ट की, तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही कह सकता हूँ 1200 रुपये में ये एक बहुत अच्छा पैकेज है। देखो, जितनी भी नेगेटिव पॉइंट है वो इधर आएंगे और जितने पॉजिटिव पॉइंट है वो इधर आएंगे। 1200 रुपये के अंदर इन नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ा जा सकता है और हम इन पॉजिटिव पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये एक अच्छा पैकेज है और आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए मैं जी जान से इसको प्रमोट कर रहा हूँ, वरना मेरा इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग जाइए, फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है और परचेज कर सकते हैं। और मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे 15 या 20 दिन के बाद, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बिजी हूँ और 20 दिन बाद मेरी वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।